जनपद अयोध्या की रहने वाली पीड़िता हैं और राम जन्मभूमि मंदिर में, राम मंदिर में ये सफाई कर्मी है। पिछले 16 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और दो दुराचार करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पदाधिकारी हैं। पीड़ित बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। फैजाबाद के प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पीड़िता के परिवार को पीड़िता को ही धमकाया जा रहा है। मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए कि जो योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है और बताते हैं, जिस पार्टी के नेता ये बोलते हो कि अगर बहन बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे भी चलेंगी तो उनके साथ कोई घटना नहीं होगी, वो अयोध्या जिसके नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हैं, दलित परिवार की ये बच्ची है और इसमें कई लोग हैं, 7-8 लोग नामजद हैं, 3-4 अज्ञात हैं। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जो इन्होंने लिख कर दिया था वो नहीं दर्ज हुई। पुलिस के लोगों ने अपने मर्जी से एफआईआर किया है। जो इन्होंने तहरीर दी थी, जो इन्होंने लिखा था वो नहीं दर्ज हुई है और इनके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ। इन्हें थाने में 40-45 घंटे तक बैठाए रखा गया। आप सोचिए, जो पीड़िता है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप उसकी मानसिक स्थिति उस बच्ची और बिटिया की समझ सकते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अयोध्या का प्रशासन। खुद इन्हें प्रताड़ित किया गया। थाने में एसओ द्वारा गालियां दी गई। आप बताइए, जब बिटिया अपने दर्द को बताने के लिए एफआईआर कराने के लिए गई तो वहां पर एसओ द्वारा और अधिकारियों द्वारा इन्हें गाली दिया गया, इन्हें अपमानित किया गया और उसके बाद लड़ने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद इनका मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें सब जितने लोग हैं, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बताते हैं त्वरित कार्रवाई करेंगे, जितने दुराचारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या योगी सरकार की नैतिकता इस बच्ची के लिए खत्म हो गई? नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। अभी आपने सुना जैसा अयोध्या के राम मंदिर में एक महिला सफाई कर्मी के साथ लंबे दिनों तक यौन शोषण किया जाता रहा और ये करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के ही लोग थे। अयोध्या के नाम पर जिस तरह से और राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से देश भर में बवाल काटे गए हैं, लोगों की हत्याएं की गई है, लोगों के खिलाफ तमाम तरीके का दंगे भड़काने का प्रयास किया गया है और अयोध्या के नाम पर ही देश में रामराज लाने की कल्पना की गई है। सवाल उठता है, क्या बलात्कार रामराज की परिकल्पना है? क्या रामराज में बलात्कार एक आम कृत्य है? अगर हम इस चीज़ को और विस्तार से जाने, अगर फैला कर देखें, अगर हम पाएंगे उड़ीसा जैसे देशों राज्यों में जहां पर रामराज लाया गया है। रामराज मतलब जहां भाजपा की सरकार बनती है वहां रामराज होता है, जहां भाजपा की सरकार नहीं बनती है वहां पर रावण राज होता है या विरोधियों का राज होता है या कहें राक्षसों का राज होता है। उड़ीसा में एक ब्रिगेडियर की बेटी के साथ, जो खुद एक लॉयर रही है और उनके जो मंगेतर हैं वह सेना में, सिख रेजिमेंट में एक अफसर रहे हैं, उनके साथ पुलिस थाने में बर्बरता बरती गई है और यह तब बरती गई है जब उनको 12 गुंडों ने रात में घेरा था, उनके साथ अपशब्द व्यवहार किया गया था, अभद्रता बरती गई थी और इसके खिलाफ वह कंप्लेन करने के लिए उड़ीसा के थाने में गई थी। यह रामराज की पुलिस उस ब्रिगेडियर की बेटी के साथ जिस तरह के कुकृत्य किया, उनके ऊपर अभद्रता की, उनके जैसा कि उस महिला ने स्पष्ट कहा है कि उनका ब्रा खोल दिया गया और उन पर ब्रेस्ट पर किक मारे गए। एक पुलिसकर्मी ने अपना पेनिस दिखाया उनको और बोला मुंह में डाल देंगे। यह है भाजपा का परिकल्पित रामराज्य। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, जहां पर भाजपा के
लोगों ने एक सेना के अफसर अपने दोस्त के साथ जा रहे थे और उस महिला के साथ उस अफसर के सामने में गैंग रेप किया गया, मारपीट की गई और इन तमाम चीज़ों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। थोड़ा हम और पुराने राज्य में जाते हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर तो विश्व विख्यात रहा है, हाथरस कांड हो या अन्य कोई, वहाँ तो लंबी फहरिस्त है जिसका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी हत्याएं हुई है, कितनी बलात्कारें हुई है। महिलाओं को तो, लड़कियों को मार करके रेप किया गया, कब्र से निकाल करके सबके साथ बलात्कार करने की बात कही जाती रही है। ये उत्तर प्रदेश के कारनामे हैं। कहने का स्पष्ट अर्थ यही है कि भाजपा के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक महिला लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से बुरा व्यवहार किया गया हुआ, उस पर सरकार ने काफ़ी एक्शन लिया, ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन इसी के उलट जिन राज्यों में भाजपा की सरकार रही है, बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं चाहे कितनी भयानक क्यों ना हुई हो, किन्हीं के साथ भी क्यों ना हुई हो, भाजपा को तिल भर फर्क नहीं पड़ा। पश्चिम बंगाल में महिला लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी विश्व स्तर पर निंदा हुई, लोगों ने निंदा किया, पुलिस ने एक्शन लिया, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक्शन लिया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक्शन लिया और द्रौपदी मुर्मू तो कलेजा ही फट गया। द्रौपदी मुर्मू कलेजा तभी फटता है जब कोई कुकृत्य विरोधी राज्य के पार्टी की सरकार वाले राज्य में होता है। अन्यथा द्रौपदी मुर्मू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान तभी मिलता है, लेना पड़ता है जब वह कोई घटनाएं विरोधी दलों की राज्य में होती है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की भी जवान सिले हुए हो जाते हैं जब वह कोई घटना विरोधी राज्यों के अलावा भाजपा के राम राज्य में होता है। राम राज्य की और परिष्कृत परिकल्पना करें हम अगर, जैसा कि आर्थिक कहती है, वह है हिंदू राष्ट्र। मतलब हिंदू राष्ट्र में जो होगा वह इससे भी भयानक होगा। बलात्कार, बता दूं, हिंदुत्व परिकल्पना में बलात्कार कोई शब्द ही नहीं बनता, बलात्कार कोई मामला नहीं है। वहाँ तो जिस तरह से चीज चलती जा रही है वहाँ बलात्कार आम है, बलात्कार करना अधिकार है और महिलाओं को शोषण करना अधिकार है। आप अगर मनुस्मृति आधारित जो परिकल्पना आरएसएस का है वो मनुस्मृति आधारित राज्य बनाने का है, देश बनाने का है। वहाँ तो शूद्रों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने तक का अधिकार नहीं है। वहाँ की शूद्रों की महिलाओं के साथ जब चाहे तब बलात्कार किया जा सकता है और उनकी हत्या तक की जा सकती है। ये राम राज्य के अलावा हिंदुत्व राष्ट्र की परिकल्पना है। अगर आप हिंदुत्व राष्ट्र की परिकल्पना साकार करने जाते हैं तो आपको अपनी बहू बेटी की इज्जत के साथ बलात्कार के शब्द को भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि राम राज्य और हिंदू राज्य में बलात्कार कोई धारणा ही नहीं है। वहाँ बलात्कार एक अधिकार है, महिलाओं की हत्या करना एक अधिकार है, एक सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है और बलात्कारियों की मंदिरें बनती है। आज भी जहाँ कहीं भी बलात्कारियों के कुकृत्य सामने आए हैं भाजपा राज्य में, वहाँ पर आप देखेंगे बलात्कारियों की प्रतिमा बनाई गई है। बलात्कारी जेल जाते हैं, उनकी जो रिहाई होती है जेल से तो बहुत जल्दी हो जाता है। वह एक महापुरुष की तरह उनकी पूजा की जाती है, उनका माल्यार्पण किया जाता है, उनके साथ एक सामान्य देवता की तरह व्यवहार किया जाता है। यही है राम राज्य। अगर आप यही चाहते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र बने, राम राज्य बने, तो आप समझ लीजिए आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर समझ लेना पड़ेगा आपको, बलात्कार एक सम्मान है, बलात्कार एक अधिकार है। जो ब्रिगेडियर की बेटी के साथ हुआ है, जो सेना के अफसर के दोस्त के साथ हुआ है,
जो हाथरस में हुआ है, ये सब एक अपराध नहीं, सम्मान है। और यह आपके हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में रोज की घटनाएं होगी, हर घंटे की घटनाएं होगी, हर मिनट की घटनाएं होगी। नमस्कार, राम राज आपको मुबारक हो। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। जब देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे कमेंट कीजिए।